आज हम लोग जानते हैं वेवेल योजना। 1945 में जो वेवेल योजना आया था, शिमला समझौता, कहाँ पे हुआ था? शिमला में जो समझौता हुआ था, उसमें राजनीति भारतीय नेताओं को 21 को बुला दिया गया था। कौन बुलाया था? लॉर्ड वेवेल ने बुलाया था। अब ये क्यों बुलाया था? इससे पहले बहुत सारे योजना आए थे, बहुत सारे प्रस्ताव आए थे। इन सबों को हटाते हुए वेवेल योजना आया। अब क्या था, आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक ये वॉर चल रहा था। इसमें वेवेल ने 1945 में वेवेल योजना लाया था और ये शिमला में सम्मेलन चल रहा था। समझौता नहीं, शिमला में सम्मेलन मतलब बैठक हो रही थी और 21 भारतीय नेता वहाँ पे बुलाए गए थे। अब पहले तो आपको एक पता होगा कि पिछले वीडियो में आपको भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में बता रखी थी, और जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसमें जीरो ऑपरेशन चला के अंग्रेजों ने जितने भी नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिए थे। और जब ये चला था वेवेल योजना तो सारे भारतीय नेता को छोड़ दिया गया था और उसमें बुला लिया गया था और गांधी जी ने चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब यहाँ पे आप लोग को रहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इंग्लैंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंग्लैंड से और जर्मनी से बहुत तेज़ी हिटलर से युद्ध हो रहा था, उसी के बीच में गांधी जी भी अपना दिमाग लगाए कि हम लोग भी कुछ ऐसा काम करते हैं कि अंग्रेज यहाँ से भी चले जाएं। गांधी जी ने धीरे धीरे बहुत सारे आंदोलन चलाना स्टार्ट कर दिए और इसी में उन्होंने चला दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली चलो, भारत छोड़ो, मतलब ये आंदोलन गांधी जी ने चला दिया था। पहले ही चला दिया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह चला दिए थे। अब जो विंस्टन चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल ने अगस्त प्रस्ताव भेजा था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भेजा था, क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और 45 तक टोटल चलना ये संभव था कि इतना देर तक मतलब टाइम तक चलेगा। क्योंकि अगर 1945 में अमेरिका वाले अगर जापान पे अगर बम न फेंकते तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। इधर भारतीयों ने भी अपने स्वतंत्रता के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं था। अंग्रेज थे, इंग्लैंड वाले थे, तो जर्मनी से युद्ध करने में वो बेचैन थे और चाह रहे थे कि भारतीय भी हमारा साथ दे। ठीक है, भारतीय भी हमारा साथ दे। इसके लिए विंस्टन चर्चिल ने अगस्त प्रस्ताव भेजा था। गांधी जी के पास जब अगस्त प्रस्ताव आया तो गांधी जी ने कह दिया कि देखें, आप अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या लाए हो। लिनिथगो लाया था अगस्त प्रस्ताव, तो उसमें कहा गया था कि हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल, और उसके बाद मतलब ये कहा गया डोमिनियन स्टेट की बात करी गई, आपका संविधान सभा का विचार किया जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि ना, ये सही नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये डोमिनियन स्टेट की जो बात तू कर रहा है ना, रख ले। डोमिनियन स्टेट मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पूर्ण स्वराज चाहिए, क्योंकि तू 1940 में ये अगस्त प्रस्ताव लाया है। इससे पहले 1939 का में लाहौर में 1929 में लाहौर में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे, किसका? कांग्रेस का अध्यक्ष थे, अध्यक्षता कर रहे थे, उसी समय उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर लिए थे। पूर्ण स्वराज की मांग किए थे उन्होंने, और ये भी कहा था कि जब जनवरी दिसंबर महीने में होता था ये कांग्रेस अधिवेशन, और जो कहे थे उन्होंने कि जो जनवरी महीना आएगा, जनवरी महीने के लास्ट रविवार जो आएगा, उस दिन हम अपना झंडा फहरा देंगे। उस दिन ही झंडा फहराया गया और उस दिन था 26 जनवरी 1930 में। उसी दिन स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो उसी दिन जब हम लोग अपना पूर्ण स्वराज
की मांग कर लिए थे, हम चाहते थे, तो हमें डोमिनियन की ज़रूरत ही क्या थी। अगस्त प्रस्ताव में यही था। अब हमें ज़रूरत ही नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कह दिया। तब नीतू को कहा कि अब क्या करोगे, ये कोई बात ही मानने वाला नहीं है, ना हमें संविधान सभा का विचार करने की आप लोग को ज़रूरत है, क्योंकि हमारा संविधान बनाया जाएगा। ठीक है। उसके 2 साल के बाद क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन उसके 2 साल के बाद आया और गांधी जी से कहा गया कि गांधी जी, क्रिप्स बोला कि गांधी जी आप बात मान लीजिए, और विंस्टन चर्चिल ने भेजा है ये प्रस्ताव, आप ले लीजिए। तो बोले कि प्रस्ताव में क्या क्या है बताइए। तो वही चीज़ लिखा था जो कि अगस्त प्रस्ताव में लिखा गया था। गांधी जी ने बोला कि ये तो फोटोकॉपी आप लाए क्या हो। ठीक है। उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ध्यान में रहे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और विंस्टन चर्चिल सोच रहा था कि सारे समझौता ढंग से हो जाए, कि सारे भारतीय आके हम लोगों का साथ दें और हम जर्मनी से युद्ध कर सकें। इधर सभी लोग चला, सभी वकालत करके बैठे हुए हैं, सबके पास बहुत तेज़ दिमाग है। इसमें सीनियर गांधी जी थे। गांधी जी ने कहा कि ना, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम कुछ भी करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो वही चीज़ लाए हो फिर तो मुझे मानने की ज़रूरत ही क्या है, फोटोकॉपी ला दिए, जाओ तुम भी जाओ। तो क्रिप्स मिशन मतलब इसको प्रस्ताव को भी भेज दिए गांधी जी ने। और तब अंग्रेज विंस्टन चर्चिल एकदम गुस्सा में हो गया, कहा कि, और गांधी जी ने तुरंत भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी स्टार्ट कर दिए। क्रिप्स मिशन हटाने के बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी चलाना स्टार्ट कर दिए। तभी विंस्टन चर्चिल सोचा कि अब तो ये मानने वाला नहीं है, अब एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक एक व्यक्ति को क्या कर लिया गया, ऑपरेशन जीरो चला करके सभी व्यक्ति, मतलब हर एक व्यक्ति नहीं, जो राजनीतिक नेता थे जो आगे बढ़ते थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लो, गांधी जी को गिरफ्तार कर लो, सरोजनी नायडू को गिरफ्तार कर लो, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लो। जितने भी हर एक क्षेत्र से एक एक लोग, जैसे जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज भारत छोड़ो, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही गिरफ्तार कर लिया गया, अब गांधी जी ने सोचा कि सबको गिरफ्तार तो कर ही लिया, हमें भी गिरफ्तार कर लिया, तो चुपचाप अपना बैठे हुए थे। उधर अभी कार्रवाई चल रही थी। तब तक यही आया था वेवेल योजना। कौन भेजा था, लिनिथगो को बुला लिया गया, वायसराय था वो, बुला लिया गया और कहा गया कि जाओ वेवेल, लॉर्ड वेवेल आप जाइए और एक समझौता करिए कि अब आप लोगों को हम क्या क्या देने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना, यही है वेवेल योजना। वेवेल योजना, शिमला समझौता सभी लोग समझते हैं कि बहुत थोड़ा सा है, छोटा सा है, जल्दी इसे ख़त्म कर दे, लेकिन समझने की पहले, ये समझने के बाद आपको ये समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो लॉर्ड वेवेल योजना आया, वेवेल योजना जो आया था 1945 में, इस समय देखिए भारत छोड़ो आंदोलन भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया था और 45 में ही ये जो चला था जर्मनी और इंग्लैंड से युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये भी समाप्त हो गया था, क्योंकि जापान पे बम गिरा दिया गया था अमेरिका वालों ने, यहाँ भी समाप्त हो गया था। तो वेवेल योजना 25 जून से चला था, 25 जून 1945 से ये चलना स्टार्ट हो गया था। चला कब तक था, 14 जुलाई तक, 1945 तक ये योजना चला था। इस योजना ये कहाँ हो रहा था, इसे कहा गया शिमला समझौता। ये शिमला में हो रहा था, क्योंकि जो वायसराय का परिषद था ना, मतलब कि वहीं पे लोग, वहीं पे इसको अच्छा लगा और वहीं पे बुलाया गया। तो इसमें भारतीय जो राजनीतिक नेता थे, भारत के राजनीति जो नेता थे, तो 21 को बुलाया गया था। सभी लोग जेल से सभी को बुला करके और इसमें लगा दिया गया। इसमें वेवेल ने कहा क्या था, वेवेल कहना क्या चाहता था, ये शिमला समझौता नहीं है, शिमला सम्मेलन है। ध्यान में रहे कि शिमला में सम्मेलन हो रहा था, बैठक हो रही थी, सम्मेलन हो रहा था। 21 राजनीतिक नेताओं को बुलाया गया था, भारतीय राजनीतिक नेताओं को 21 को बुलाया गया था, वहीं पे समझौता ये हो रहा था। उसमें वायसराय बना कौन था, वेवेल। उसमें वायसराय कौन बना था, वेवेल बना था।
और विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि देखिए बहुत अच्छे से इसे हैंडल करके आना, क्योंकि अब भारतीय तो मानने वाले नहीं है, ये एक एक आंदोलन चलाते रहेंगे, आप अच्छे से इनको हैंडल करके आना। कहा गया ठीक है। तो भारतीय राजनीतिक पार्टी को बुलाया गया, 21 भारतीय नेताओं को बुला लिया गया और वायसराय का परिषद कहा कि टोटल 14 सदस्य इसमें होंगे। वायसराय के परिषद में टोटल 14 सदस्य होंगे। कौन कहा था? वेवेल। और ये कहा कि इसमें से जो 2 रहेंगे ये हम लोग रहेंगे, इंग्लैंड के लोग रहेंगे, जिसमें एक वायसराय इंग्लैंड का रहेगा और एक सेनापति जो रहेगा इंग्लैंड का रहेगा। और जो 12 रहेंगे, 12 में आप एक मुस्लिम लीग का 12 रहेंगे और अदर जो व्यक्ति हैं यानी कि जो हिंदू हैं वो 6 रहेंगे अलग अलग, मतलब बंटवारा कर दिया। 1-2 तो कह दिया कि हम लोग रहेंगे और 6 मुस्लिम रहेंगे और 6 हिंदू रहेंगे। समझ में आया? अब उस समय का जो सम्मेलन हो रहा था तो कांग्रेस का तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना अब्दुल्ला कलाम आज़ाद थे। बहुत ध्यान समझना, उसमें का पूछेगा कि उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस का, तो कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिए गए थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये बन गए थे उस समय का अध्यक्ष, जो कि तत्कालीन अध्यक्ष बनाया गया था इनको। ये मुस्लिम वाले सोचते थे कि हम लोग अकेले यहाँ पे अपनी विचार करेंगे। 6 तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो 6 बने हुए थे हिंदू, तो हिंदू ही नहीं थे। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना दिमाग लगाया, इसमें मुस्लिम को रखा, सिख को रखा, ईसाई को रखा, इसमें हर एक धर्म को ला करके फेंट दिए कि हर एक धर्म से एक एक सदस्य यहाँ पे आके रहेंगे। ये जो परिषद में जो 14 में से 6 हम लोग को मिले हैं तो अलग अलग नहीं है, हर एक धर्म से हम ला के इसमें फेंट देंगे। इसमें परेशान हो गया मुस्लिम। उसमें कौन था? जिन्ना। कहा कि ना, मुस्लिम को क्यों ले रहे हो, मुस्लिम तो हम लोग में है। कहा गया कि ना ना ना, मुस्लिम ज़रूरी है, हमारी मर्जी, हम जिसको जिसको रख सके। भाई तुम धर्म के लिए तो नहीं लड़ रहे हो, राजनीति के लिए लड़ो, धर्म के लिए लड़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब बताइए, अब यहाँ पे मुस्लिम कह रहे थे कि हमें ज़रूरत है लेकिन हम अपने लिए लड़ेंगे, हम दूसरों के लिए क्यों लड़े। ध्यान से समझना, 1906 में जो लॉर्ड मिंटो आया था सेकेंड, उसने क्या किया था? मुस्लिम लीग को खड़ा कर दिया था। इससे पहले कोई मुस्लिम लीग कोई खड़ा था? इससे पहले तो सभी एक थे, लेकिन 1906 में इसको खड़ा कर दिया गया, मिंटो ने खड़ा कर दिया। ठीक है। अब उस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1906 में, वो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, कलकत्ता में हो रहा था। ये अधिवेशन कहाँ हो रहा था? कलकत्ता में हो रहा था उस समय 1906 में। इन्होंने इस बात को मान लिया, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ कि मिंटो ने क्या किया कि एक आगा खान को, एक सलीमुल्ला खान थे, इनको दोनों को आगे चढ़ा दिया, खड़ा कर दिया। इसमें 35 मुस्लिम सदस्य आए थे, 35 मुस्लिम सदस्यों को खड़ा कर दिया। कह दिया कि तुम भैया अपना मांग करो ना, सभी लोग अपने मांग में पड़े हुए हैं कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे अलग राज्य चाहिए, तुम भी मांग करो। इसमें इनको खड़ा कर दिया। इसके बाद 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक करवा दिया। किसने? इसी मिंटो ने करवा दिया। देखो, तोड़ दिया, अलग कर दिया, तोड़ दिया। बोला कि सबके लिए अलग अलग क्षेत्र चाहिए, मुस्लिमों के लिए अलग करवा दिया मिंटो ने। ये सब अगर गांधी जी उस समय नहीं थे, गांधी जी उस समय थे ही नहीं, उस समय कहाँ थे? वो तो दक्षिण अफ्रीका में थे उस समय, वहाँ पे वो थे। ये पृथक निर्वाचक में मुस्लिमों के लिए ऐसा काम करवा दिया। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जब गोल में जो सम्मेलन हो रहा था तो इसीलिए इसी तरीके से दलितों के लिए भी ऐसे सीट चाहिए और दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे रहे थे सब। लेकिन इसमें गांधी जी ने इनकार करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से उठ करके चले आए थे। 1931 में जो हो रहा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, वहाँ से गांधी जी उठ के चले आए थे। बोले थे कि एक तो तुम लोगों ने 1909 में मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचक बना दिया, अलग क्षेत्र उनका कर दिया, दलितों के लिए करोगे अलग क्षेत्र हो जाएगा। यानी भारत बचेगा कितने में? जहाँ जहाँ मुस्लिम है अलग अलग कर दो, और जहाँ जहाँ
मुस्लिमों को अलग कर दीजिए और दलितों के लिए अलग कर दीजिए, बचेगा भारत कितने में। इसलिए जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, सेकेंड बार जो हो रहा था 1931 में, उसमें से गांधी जी भाग के चले आए थे, कहते मैं मानूंगा ही नहीं। लेकिन अंबेडकर जी क्या कहे कि ना हम इसको मानते हैं। और उसमें 71 सीट दलितों के लिए मिल रहा था, उसमें गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, गांधी जी को जब जेल में डाल दिया गया तो फिर भी गांधी जी ने क्या किया कि वहीं पे पुणे समझौता हुआ था, किसके किसके बीच में, अंबेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में। कहा गया कि ठीक है आप 71 सीट चाहते हैं दलितों के लिए ना, मैं कहता हूँ कि 148 सीट देंगे, 148 सीट इतनी देंगे, लेकिन एक जगह से नहीं, अलग अलग एरिया से, भारत में जितने भी राज्य हैं यहाँ से अलग अलग से एक एक दो दो उठाएंगे, 148 दे देंगे। दलित भी खुश हो गए, गांधी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, यहाँ पे दलित भी खुश हो गए थे। अब देखिए 1916 में जो यहाँ पे मांग हो गया, पृथक निर्वाचक करवा दिया, किसने, लॉर्ड मिंटो ने करवा दिया था 1909 में, इनके लिए पृथक निर्वाचक करा दिया था। तो 1916 में कांग्रेस का जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था उसमें गांधी जी पहुंचे थे। ऐसी अधिवेशन में इस मुस्लिम के जो पृथक निर्वाचक में स्वीकार कर लिया गया था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार थे, इन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है, मुस्लिमों के लिए ज़रूरी है पृथक निर्वाचक। इन्होंने दिसंबर महीने में हो रहा था और यहाँ पे गांधी जी पहुँचे थे, अभी नए नए गए थे, वो बोल भी नहीं सकते थे कि ये सब क्या हो रहा है। तो इनके लिए क्या किया गया कि इनके लिए कह दिया गया कि ना ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में कह दिया गया कि ना ठीक है यहाँ पे ज़रूरी है मुस्लिमों के लिए, इन्होंने स्वीकार कर लिया। यहीं पे इनकार कर दिए होते तो ये जो भारत से पाकिस्तान भी अलग हुआ, ये बांग्लादेश अलग हुआ, ये सब नहीं होता। लेकिन इन्होंने अध्यक्षता करते हुए कह दिया ठीक है। अब आप ध्यान देना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में जो अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे, लाहौर अधिवेशन में, उसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर लिया था। ऐसे चीज़ों की मांग नहीं करी थी, उन सबके लिए मांग किए थे पूर्ण स्वराज। 1930 में स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते थे पहले से ही, इसलिए तो 26 जनवरी 1950 को जो हम लोग अभी भी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो क्यों? क्योंकि सबसे पहले ही लिख के 26 नवंबर 1949 को लिख करके संविधान तैयार हो गया था, लेकिन वो हमारा न छूटना चाहिए। इसलिए 2 महीने के बाद हम लोग जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते थे उसी समय हम लोग मना दिए थे अपना ये संविधान दिवस। संविधान दिवस तो इस 26 जनवरी 1949 को है, ये गणतंत्र दिवस हम लोग उसमें मना लेते हैं, ये फाइनल कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसके बारे में समझ गए। ये लखनऊ में जो अधिवेशन होता है ना, एक एक अधिवेशन के बारे में आप लोग लिख भी लेना कि 1916 में कांग्रेस में जो लखनऊ में अधिवेशन कांग्रेस का हो रहा था, इसके बारे में, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसके अंबिका चरण मजुमदार कर रहे थे। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, अध्यक्ष के बारे में और कहाँ पे हो रहा था, लखनऊ में हो रहा था। तो ये ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरी है इसको आप लोग लिख लेना। 1940 में लाहौर में अधिवेशन हो रहा था। देखना, अधिवेशन भी आपको सीखना है तो एक एक चीज़ आप लोग सीख सकते हो। 1940 में लाहौर में अधिवेशन हो रहा था, इसकी अध्यक्षता जिन्ना कर रहा था और जिन्ना ने द्वै राज की मांग कर लिया था। कहा था कि हमें एक राज नहीं, हमें द्वै राज चाहिए, यानी कि क्या हो जाता है, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, 2 हो गया ना। इसमें पहला सोच यानी कल्पना करने वाला इकबाल थे, इन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, ज़रूरी है मुस्लिमों के लिए अलग। तो जहाँ जहाँ मुस्लिम वाला एरिया था वहाँ जिन्ना ने कहा कि कौन सा, अरे पंजाब वाला, कश्मीर वाला, सिंध वाला, ये सब एरिया जो है ना ये मुस्लिमों का है, ये सब को मिला दीजिए। अरे पंजाब वो कर दीजिए, देखिए पंजाब, उसके बाद इसके बाद आपका जो एरिया इधर वाला बनता है भाई, पाकिस्तान में जो एरिया आप लोगों ने देखा है, मान लीजिए भारत का अगर मैप बनाते हुए आप लोगों को इधर वाला जो एरिया दिखाई देगा, तो पंजाब लेके ये सब एरिया किसका बना दिया गया था, मुस्लिमों का। इसमें विचार कर लिया गया था और जिन्होंने इसका अध्यक्षता कर दिया था और कह भी दिया गया था कि चलो कोई बात नहीं, 1948 में इसको हम लोग क्या करेंगे, बात मान लिया गया था कि 1948 में बंटवारा भी हो जाएगा और भारत आज़ाद भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इससे पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय उससे पहले ही 1937 में, देखिए 1937 में प्रांतीय चुनाव हो रहा था और इस प्रांतीय चुनाव में
कांग्रेस 8 राज्यों से जीत गया था। कितने राज्यों से? 8 राज्य से कांग्रेस जीत गया था। लेकिन मुस्लिम जो थे 2 राज्य में ही इनकी जीत हुई थी। यानी जीत क्या, अब 10 राज्य में से 8 में से हुआ तो मुस्लिम पूरी तरीके से हार गया था। लेकिन जब गांधी जी यहाँ पे क्या हुआ था, 8 राज्यों से जीत गया थे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कांग्रेस ने क्या कर दिया कि हम त्याग पत्र देते हैं, हम कोई राज्य में नहीं जानते हैं कि हम जीते हैं या नहीं जीते हैं, त्याग पत्र तुरंत दे दिया। 22 दिसंबर 1929 को त्याग पत्र दे दिया और मुस्लिम इसी दिन 22 दिसंबर 1929 को मुस्लिम दिवस मनाते हैं। ठीक है। और 1945 में जो शिमला सम्मेलन हो रहा था, इस शिमला सम्मेलन विफल हो गया। क्यों विफल हो गया? क्योंकि जिन्ना बात ही नहीं मान रहा था। जिन्ना कर रहा था ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो आप लोग 6 ले रहे हो ठीक है, लेकिन 6 में से ये देखो कितने दिन तक चला हुआ था। 22 जून 1939 से लेके 14 जुलाई 45 तक चला था। 45 है ना, 25 जून 1945 से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक चला था। यानी इतने दिन में जो बात हो रही थी, चर्चा हो रहा था, इसमें कोई फैसला नहीं हुआ और ये भी असफल रहा। तब समझ गया विंस्टन चर्चिल कि सब समझने वाले नहीं हैं, इनके लिए हमें करना क्या होगा, इनके लिए अलग सा एक देना ही होगा राज्य, मतलब इनका भारत आज़ाद करना ही होगा। तभी उसने कह दिया था कोई बात नहीं, भारत आज़ाद हो जाएगा। लेकिन कब होगा? 1948 में होगा। कब होगा? 1948 में अलग हो जाएगा। अब 1 साल पहले ही 1947 में 15 अगस्त 1947 को ही हमारा भारत आज़ाद हो गया। 1 साल पहले ही क्यों हो गया था? 15 अगस्त को। और 1947 को भारत आज़ाद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये पता हो गया कि जिन्ना बीमार चल रहा है, जिन्ना की मृत्यु कभी भी हो सकती है, जिन्ना के बल पे ही पाकिस्तान अलग हो सकता है। जिन्ना के ही बल पे पाकिस्तान अलग हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसा दूसरा नेता, कोई लीडर ऐसा नहीं है जो कि पाकिस्तान को अलग करवा सकता है। और जिन्ना की हालत एकदम गंभीर हो गई थी, ये सिर्फ अंग्रेज को पता था। जिन्ना तो सिर्फ अपना मांग कर रहा था, इसलिए क्या कहा गया कि 1 साल पहले ही इसे अलग यानी बंटवारा कर दिया गया। अब बाद में जब बंटवारा किया गया तब कहा गया कि जिन्ना की हालत बहुत गंभीर है, यानी उसको टीबी हो गया है, गंभीर है। ध्यान में रहे कि जिन्ना जो था, जिन्ना के जो पिता थे वो हिंदू थे। किस एरिया के? एक गुजरात के थे। लेकिन मछली उछली के व्यापार करने के कारण उन्हें हटा दिया गया था। और हटा दिया गया था तो चले गए थे पाकिस्तान। उस समय जब वहाँ से लाहौर में चले गए थे तो उधर जाके अपना व्यापार करने लगे थे। वहीं पे शादी वादी कर लिए उनके पिता ने, और मतलब आगे परिवार बढ़ने लगा तो माँ के नाम से अपना ये मुस्लिम बन गया। भाई बाप कितना भी हिंदू है, लेकिन जब वो जाके एरिया में रहने लगा पिता तो हो गया। तो इसका जिन्ना नाम, ये जिन्ना के पिताजी हिंदू थे। ये कहीं के नहीं, ये गुजरात के ही, गुजरात वाले एरिया के ही थे। ठीक है। तो यहाँ पे बंटवारा हो गया और ये जो योजना आया था, ये योजना विफल रहा। अब इनकी भी बात नहीं माननी है, ना तो हमें अगस्त प्रस्ताव बात माने हम, ना तो हम लोगों ने क्रिप्स मिशन के बारे में बात माने, किसी का नहीं। क्रिप्स मिशन भी हटा दिया गया, अगस्त प्रस्ताव भी गांधी जी ने हटा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया। कोई शांत नहीं बैठ रहा था उस समय। सभी लोग भारत से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए एकदम दिमाग लगा लिए थे। बहुत सारे कुछ उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था ना, बहुत सारे कुछ किया था। किसके लिए? गांधी जी ने बहुत सारे परिश्रम किसके लिए किए थे? ये भारत अपना बचाने के लिए, भारत टूटे नहीं। लेकिन बाद में गांधी जी को पता चला कि ना, भारत जो है इसको टूटना भी ज़रूरी है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया हो जाएगा फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जिन्ना मांग कर रहा है वो भी एक वकील है, वो भी अपना दिमाग लगा के सोच रहा है कि मुस्लिमों के लिए अलग अलग एरिया क्षेत्र मिल जाए। अलग क्षेत्र मिल गया। 1906 में ही तो बंटवारा कर दिया गया। पहले ही पृथक निर्वाचक के यहाँ पे क्षेत्र दे दिया गया था, लेकिन दलितों के लिए लड़े थे
तो इसीलिए जो आज भी, नहीं तो दलितों का अलग एरिया होता। अगर 1931 में गांधी जी मान गए होते तो दलितों के लिए भी अलग एरिया होता। गांधी जी नहीं माने, अंबेडकर तो मान गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड में अंबेडकर जी गए थे, लेकिन गांधी जी नहीं गए। गांधी जी कहना, क्योंकि वो दांडी मार्च चला के बैठे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला करके बैठे थे। इसको हटाएंगे तब न जाएंगे। इरविन इधर बात मान ही ना रहा था, जो लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन बात मान ही ना रहा था। लेकिन जब मैकडोनाल्ड ने कहा था कि अरे भैया गांधी जी को भेजो, गांधी जी की ज़रूरत है यहाँ पे, जो कहते हैं गांधी जी का बात मानो, तो गांधी जी का बात माना इरविन, और इरविन समझौता हुआ, जो जिसे दिल्ली पैक्ट कहा गया था, इरविन समझौता हुआ। और इसी में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए और दलितों के लिए अलग क्षेत्र दिया जा रहा था, गांधी जी भग के आ गए। बाद में दलितों के लिए 148 सीट दे दिया गया था, 71 सीट हटा करके, लेकिन एक जगह से नहीं, अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्रों से। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।